हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में गोपाल जी गढ़वाल की द्वारा सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रत्येक स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा है अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक एक स्टूडेंट को इसे यूट्यूब चैनल का को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, तेजी से आपके बीच में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रत्येक स्टूडेंट है यदि इसमें पढ़ाए हुए किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो रिप्लाई के माध्यम से आप इसका अपनी समस्या को क्या कर सकते हैं, समाधान भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने कल आपको बताया था, उससे पहले वाली क्लास में विधानमंडल की सदन 2 के एक विधानसभा और एक विधान परिषद, विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया था। विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और इसका कार्यकाल कितना, योग्यता कितनी, और अब आपको ये देखना है इसके बाद में ये प्रोसेस अपने को देखना है। अब विधानसभा की बात में तो इसमें गणपूर्ति की सदस्य संख्या, विधानसभा में गणपूर्ति की सदस्य संख्या कितनी है, 1/10। गणपूर्ति का मतलब ये है सदन की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो गणपूर्ति 1/10 यानी सदन की जो सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग यदि उपस्थित है तो सदन की बैठक बुलाई जा सकती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान जो विधानसभा है, तो राजस्थान विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 200 का कितना हो जाएगा, 1/10। 200 का 1/10 कितने सदस्य हो जाएंगे, 20 सदस्य। जब तक राजस्थान विधानसभा में 20 सदस्य विधानसभा की उपस्थित नहीं है तब तक विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक को क्या कर सकता है दोस्तों, स्थगित कर सकता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सदन की गणपूर्ति, लोकसभा की गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10, विधानसभा की गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10, राज्यसभा की गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10, यानी इनकी जो सदस्य संख्या है जो गणपूर्ति की वो कितनी है, 1/10। अब विधानसभा के बाद में विधानमंडल का एक दूसरा सदन है, उस सदन की ओर चलते हैं तो उस सदन का नाम है विधान परिषद। अब दोस्तों अपने राज्य राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पुट अप होने लग गए हैं। विधान परिषद की यदि अपन बात करें तो विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। विधानमंडल का उच्च सदन को आप ये बोल सकते हैं, इसको आप अपर हाउस कह सकते हैं। यानी अपर हाउस का मतलब कौन सा सदन हो गया, उच्च सदन हो गया। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होने के साथ साथ स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, ऐसा सदन है जो भंग नहीं होता, यानी ये विधानसभा है वो अस्थायी सदन है, जबकि विधान परिषद एक ऐसा सदन है स्थायी सदन। स्थायी सदन, उच्च सदन इसको कह सकते हैं। अब विधान परिषद की यदि बात करें, इसमें एग्जाम में फर्स्ट बार क्वेश्चन आता है, विधान परिषद का उल्लेख यानी इसकी गठन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 169 है। आर्टिकल 169 है, उसके तहत विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। एग्जाम में कई टाइप के क्वेश्चन करता है, विधान परिषद का गठन कौन करता है, विधान परिषद का गठन करने के लिए बहुमत कितना चाहिए, विधान परिषद का गठन करने के लिए प्रस्ताव कौन पारित करता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। पहला तो आपके सामने क्लियर होगी, इसका आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, 169। किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 के तहत होता है, लेकिन विधान परिषद का गठन करने के लिए पहले प्रस्ताव कौन पारित करता है, ये चीज आपको मेंटेन करनी है, देख लीजिए इसको। तो विधान परिषद का गठन करने के लिए सर्वप्रथम विधानसभा में उपस्थित सदस्यों, विधानसभा के उपस्थित जो सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद का गठन करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है।
गठन करने वाला प्रस्ताव क्या कर दिया जाता है, यदि ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद का गठन कौन करती है, तो विधान परिषद का गठन करने वाला जो निकाय है उसका नाम है पार्लियामेंट यानी संसद। किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। लेकिन संसद अपने कितने बहुमत से विधान परिषद का गठन कर सकती है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो संसद किसी भी राज्य में अपने साधारण बहुमत से, संसद किसी भी राज्य में अपने साधारण बहुमत से विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और विधान परिषद का समापन भी कर सकती है। तो सीधी सी स्थिति होगी आपके सामने, विधान परिषद का गठन है वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल है 169। विधान परिषद का गठन करने के लिए है, पहले प्रस्ताव कौन पारित करता है, संबंधित राज्य की विधानसभा। विधानसभा की सदस्यों की कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा दोस्तों, 2/3। उसके बाद इसका गठन करती कौन है, संसद के द्वारा। विधान परिषद का गठन कौन करता है, आपका आंसर होगा संसद। संसद कितने बहुमत से विधान परिषद का गठन करती है, तो दोस्तों इसमें आपको बताना होगा संसद अपने साधारण बहुमत से विधान परिषद का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। अब अपने को ये देखना है हमारा राज्य जो राजस्थान है, राजस्थान राज्य में भी ऐसा हुआ 18 अप्रैल 2012 18 अप्रैल 2012 को अशोक गहलोत सरकार के द्वारा, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत सरकार के द्वारा विधान परिषद का गठन करने वाला प्रस्ताव क्या किया गया था, पारित किया गया। लेकिन अब तक विधान परिषद का क्या नहीं हुआ, गठन नहीं हुआ। तो राजस्थान में यदि विधान परिषद यदि गठित होती है तो उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, 66 होगी। सदस्य संख्या कितनी होगी, 66 सदस्य संख्या होगी, क्योंकि विधानसभा के 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य उसके बराबर विधान परिषद की क्या होती है, सदस्य संख्या। तो 200 का 1/3 है वो कितना हो जाएगा, 66 सदस्य हो जाएंगे। अब इससे फिर थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। अब आपके सामने पूछेगा विधान परिषद की संरचना का आर्टिकल 169 मैक्सिमम ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब आपसे पूछेगा आर्टिकल 170 की यदि बात करें, आर्टिकल 170 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, यानी विधान परिषद की संरचना का उल्लेख की यदि अपन बात करें तो इसका आर्टिकल कितना है, तो इसका आर्टिकल 100 कितना है, 70। 170 में संरचना का मतलब है इसमें कम से कम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अब आपको दोस्तों ये देखना है विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या, तो न्यूनतम सदस्य संख्या की यदि अपन बात करें तो न्यूनतम सदस्य संख्या विधान परिषद में दोस्तों कितनी होगी, 40। विधान परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या की यदि बात आ जाए आपके सामने, तो अधिकतम सदस्य संख्या होती है विधानसभा की 1/3। संबंधित राज्य की जो विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 1/3 कितनी होती, 3। जैसे राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या, तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 200। अब विधान परिषद की यदि बात करें तो 200 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3। 200 का 1/3 आ जाएगा तो कितनी विधान परिषद की सदस्य संख्या हो जाएगी, 66 सदस्य संख्या आ जाएगी। इस प्रकार आपसे यदि पूछे न्यूनतम सदस्य संख्या विधान परिषद की, तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, 40, और अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की दोस्तों कितनी है, 1/3 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपको ये भी देखना है प्रेजेंट टाइम में अपने देश में कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानमंडल 2 सदन वाला है। कितने ऐसे राज्य जिसका विधानमंडल 2 सदन वाला है, यानी जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों क्या है, विद्यमान है। तो इसको देखने के लिए आप ये इसको याद करने के लिए याद रखेंगे कुंभज, KUMBAJ/T, कुंभज टी, यानी बाकी वो राज्य के नाम है जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी क्या है, विद्यमान। जैसे के का मतलब है कर्नाटक, कर्नाटक में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। जैसे यू का मतलब है यूपी उत्तर प्रदेश, एम का मतलब है महाराष्ट्र, बी का मतलब है बिहार,
बी का मतलब बिहार, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जे का मतलब है जम्मू कश्मीर, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां से विधान परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है प्रेजेंट में विधान सभा और विधान परिषद 2 सदन वाले राज्यों की संख्या कितनी रहेगी, 6, और वो राज्य 6वां राज्य का नाम क्या है, तेलंगाना है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बी कृष्णा समिति की सिफारिश के आधार पर है इस आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया, उस राज्य का नाम क्या है, तेलंगाना है। तो प्रेजेंट में कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर से इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों ये भी देख लेना, आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा भी यह विधान परिषद को समाप्त करने वाला प्रस्ताव क्या कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय तक यहाँ से विधान परिषद अभी संसद के द्वारा क्या नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया। सदस्य संख्या भी आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, जैसे सर्वाधिक सदस्य संख्या यूपी विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 100। ऐसा महाराष्ट्र कितनी है, 78, बिहार कितनी है, 75, कर्नाटक विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 75, आंध्र प्रदेश की कितनी है, 50, तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 40। तो वर्तमान में 2 सदन वाले जो विधानमंडल है कितने राज्यों में दोस्तों, वो राज्यों की संख्या कितनी है, वो राज्यों की संख्या है 6 ऐसे राज्य जिसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद। अब अपन ये देखते हैं अब इसका चुनाव कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई, इसका विधान परिषद का चुनाव होता कैसे है। तो आपको ये देखना है, विधान परिषद का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होकर क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसके चुनाव में खुली मतदान प्रणाली को भी अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या होता है, इसका चुनाव होता है। इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में दोस्तों निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 5/6, जबकि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 1/6। यहाँ भी थोड़ा आपको देखना होगा, विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 5/6, जबकि मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 1/6 है। यानी राज्यपाल विधान परिषद के टोटल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत करता है। तो निर्वाचित 5/6 और मनोनीत कितनी होगी, 1/6। अब आपको ये देखना है, इसके चुनाव में अगस्त 2008 की बात करें तो विधान परिषद की चुनाव में खुली मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। खुली मतदान जो प्रणाली है, इस प्रणाली को क्या किया गया है, शुरू कर दिया गया। राज्यसभा के चुनाव की यदि बात करें तो इसमें भी खुली मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जबकि विधान परिषद के चुनाव में भी खुली मतदान प्रणाली। तो विधान परिषद में खुली मतदान प्रणाली की शुरुआत हुई थी अगस्त 2008। अब आपको ये देखना है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं और उनका चुनाव कौन कौन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक का, जिसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आपका बार बार गलत होता है। उसको आप गौर से देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो आपकी ये टॉपिक तत्काल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले इसमें निर्वाचित सदस्य देखेंगे। नंबर 1 पहला 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य। लेकिन निर्वाचित सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का विधानसभा सदस्यों के द्वारा क्या होता है, चुनाव होता है। नंबर 2 आ गया 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, इनका चुनाव स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाता है।
स्थानीय निकायों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। स्थानीय निकाय जैसे आप बोल सकते हैं दोस्तों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद और स्थानीय जो ग्राम पंचायत, इसके द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 1/3। नंबर 3 की यदि अपन बात करें, 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्य हैं वो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं, इन शिक्षकों के द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लेकिन शिक्षकों को अध्यापन का अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए? तो अध्यापन के अनुभव की यदि बात पूछ ली जाए आपसे, तो अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए? इनके पास में 3 वर्ष का होना चाहिए। क्वेश्चन कर देगा आपसे, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा 1/12 सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन उसका अध्यापन का अनुभव कितने वर्ष का है? 3 वर्ष। चौथा इसमें सदस्य दोस्तों देखो, 1/12 सदस्य ही 1/12 सदस्य स्नातक या स्नातकोत्तर की यदि अपन बात करें, स्नातकोत्तर के छात्रों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। छात्रों के द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लेकिन ऐसे छात्रों की डिग्री कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? तो ऐसे छात्रों की डिग्री भी कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? 3 वर्ष। विधान परिषद के 1/12 सदस्य स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। उन छात्रों की डिग्री 3 वर्ष से ज्यादा क्या होनी चाहिए? पुरानी होनी चाहिए। ये तो विधान परिषद में क्या होते हैं? ये तो होते हैं विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य। लेकिन नंबर 5 की यदि बात करें, तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्य। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा, विधान परिषद में राज्यपाल की यदि अपन बात करें, तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों 1/6 सदस्यों को क्या किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 1/6। इस प्रकार इसमें निर्वाचित होते हैं 5/6 और मनोनीत होते हैं 1/6। दोबारा से आप इसको देख सकते हैं। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य देखेंगे, विधान परिषद में 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय निकायों के द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित। 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लेकिन उनको अध्यापन का अनुभव कितना होना चाहिए? 3 वर्ष का होना चाहिए। 1/12 सदस्य हैं स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित। लेकिन उन छात्रों की डिग्री भी कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? 3 वर्ष। और 1/6 सदस्य होते हैं, वो 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। लेकिन राज्यपाल ऐसे 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो? प्रसिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। अब आपसे पूछा जाएगा, विधान परिषद के सदस्यों की यदि बात करें, तो विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता क्या होगी? अगली बात आ जाएगी आपके पास में, योग्यता। किसी भी राज्य में विधान परिषद यदि बनती है तो सदन का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? पहली योग्यता जनरल है, जो आपको हर बार बताई जाती है। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी विदेशी नागरिक को हमारे देश में कोई भी संवैधानिक पद दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। इंपोर्टेंट चीज है इसकी आयु है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष या इससे क्या होनी चाहिए? अधिक। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष या इससे क्या होगी? अधिक। ये प्रश्न बार बार आता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी है? 30 वर्ष है। हमारे देश में मतदाता की आयु 18 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु भी कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए भी आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए देखो दोस्तों आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष।
तीसरा है वो किसी भी लाभकारी पद पे क्या नहीं होना चाहिए, कार्यरत नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पे कार्यरत नहीं हो, तथा पागल और क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को विधान परिषद का क्या बनाया जा सकता है, सदस्य बनाया जा सकता है। अब आपसे पूछेगा विधान परिषद की यदि अपन बात करें तो विधान परिषद है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। कई बार आप असमंजस में जाते हैं, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं, क्योंकि विधान परिषद एक कैसा सदन है, स्थायी सदन। कैसा सदन है, स्थायी सदन, इसलिए विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, तो विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब यहाँ भी प्रश्न 2 तरीके से घुमा के एग्जाम में पूछता है। पहली बात तो ये पूछ लेगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन अगला ही स्टेप ये पूछ लेगा विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो अब 6 नहीं आएगा, कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, 2 वर्ष बाद। विधान परिषद के 1/3 सदस्य होते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इसके बाद में आपसे पूछे विधान परिषद की भी गणपूर्ति कितनी है, तो गणपूर्ति का मतलब हो गया उसकी बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। तो विधान परिषद की गणपूर्ति होती है 1 कितनी होती है, 10। विधान परिषद की गणपूर्ति सदस्य संख्या कितनी होगी, 1/10 होगी। अब इसमें आपसे चले थोड़ा इससे आगे चले, अब विधान परिषद हो चाहे विधान सभा, अब इन दोनों के क्या होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, सभापति भी होते हैं। अब आप देखेंगे विधानमंडल के सदन आपके सामने कितने आ गए, तो विधान मंडल के सदनों की बात करें तो सदन आपको पहले बता दिए दोस्तों, इसके सदन कितने हैं, 2। एक सदन का नाम विधानसभा होता है और दूसरे सदन का नाम क्या होता है, विधान परिषद होता है। विधान परिषद विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए इसमें एक क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष, और एक क्या होता है, इसमें उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। वैसे ही विधान परिषद में एक अध्यक्ष, नहीं तो आप ये कह सकते हैं विधान परिषद में एक सभापति होता है और एक क्या होता है, उपसभापति होता है। उपसभापति, या ये भी कह सकते हैं विधान परिषद का भी एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है, उपाध्यक्ष। इनके माध्यम से इसकी कार्यवाही का क्या होता है, संचालन होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे राज्य राजस्थान का विधानमंडल कितने सदन वाला है, 1 सदन वाला, और उसमें सदन कौन सा है, विधानसभा। अब विधानसभा के ऊपर आज ज्यादा हो गए, तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करने वाला पदाधिकारी कौन है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष है विधानसभा सदस्यों के द्वारा, विधानसभा जो सदस्य हैं इन सदस्यों के द्वारा क्या होता है, चयनित होता है। विधानसभा का अध्यक्ष है उसका चयन कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सभी सदस्य आपस में मिलकर एक सदस्य का क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं, और वो विधानसभा की कार्यवाही का क्या करता है, संचालन करता है। अब आपसे पूछेगा विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष की यदि अपन बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की यदि अपन बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके कार्यकाल के ऊपर आ जाएं तो साधारणतः इसका कार्यकाल होता है दोस्तों, तो विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष। लेकिन विधानसभा भंग होने की स्थिति में इसके पद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, कई बार इस टाइप का प्रश्न आ गया, तो इसको शपथ दिलाना वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं है। कई बार आप क्या करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है और आप उसका आंसर या तो मुख्यमंत्री कर देते हैं, या राज्यपाल कर देते हैं, या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में क्या नहीं लेते हैं, शपथ नहीं लेते हैं। इसको पद से कैसे हटा सकते हैं, पद से हटाने की यदि अपन बात करें तो पद से हटाना है तो इसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष है इसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है।
इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए और ये विधानसभा में लाया जाता है। उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो गया तो अध्यक्ष को अपना पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष अपना पद क्या कर देगा, त्याग देगा। तो कौन से तरीके से इसको उठा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। शपथ कौन दिलाता है? ये अध्यक्ष के रूप में क्या नहीं करता है, शपथ नहीं लेता है। अब थोड़ा सा अपन ये देख ले एक बार, राजस्थान में विधानसभा है तो विधानसभा में यहाँ के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है। कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। यदि प्रोटेम स्पीकर की बात करें जिसको आप अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, तो राजस्थान विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें, पहला प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर को ही आप बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष उत्तापूर्ण है, सदन में सबसे वरिष्ठ आयु में जो बड़ा होता है उसको इसका प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, या जिसने सबसे ज्यादा बार चुनाव जीता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का पद हमारे देश के संविधान में गैर संवैधानिक पद है दोस्तों। इसका संविधान के किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया है, ये परंपराओं पर आधारित है। तो राजस्थान विधानसभा की यदि बात करें तो राजस्थान विधानसभा में पहला प्रोटेम स्पीकर बना, उसका नाम था महाराजा संग्राम सिंह। महाराजा संग्राम सिंह है और राजस्थान विधानसभा का पहला क्या बना था, प्रोटेम स्पीकर। तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा है राजस्थान में? 15वीं विधानसभा की बात करें, 15वीं विधानसभा है तो 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया है, गुलाब चंद कटारिया को 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जो अब तक विधानसभा का कितने बार सदस्य बन चुका है? 8 बार। 15वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला विधायक कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जो अब तक विधानसभा के 8 चुनाव जीत चुका है। और गुलाब चंद कटारिया प्रेजेंट में राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दल का क्या है? नेता भी है। अब आपसे पूछ ले, राजस्थान में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बना था? ऐसा मुख्यमंत्री कौन सा है? तो ऐसा मुख्यमंत्री भी है राजस्थान में। ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर बना, उस मुख्यमंत्री का नाम है भैरों सिंह। भैरों सिंह शेखावत की यदि अपन बात करें तो भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1998 की बात करें जब गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बना, उस विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत ने अपने जीवन का पहला चुनाव है, पहला चुनाव लड़ा था श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसंघ से लड़ा था। भैरों सिंह का संबंध राजस्थान के सीकर जिले से है, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बना और देश का उपराष्ट्रपति भी बना। तो भैरों सिंह एकमात्र राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं जो क्या बने? विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। कब बने? 1998। राजस्थान में पूनम चंद बिश्नोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने। कितने बार? 3 बार। पूनम चंद बिश्नोई। यदि पूनम चंद बिश्नोई की अपन बात करें दोस्तों, तो पूनम चंद बिश्नोई ऐसे प्रोटेम स्पीकर है। बिश्नोई, पूनम चंद बिश्नोई हैं और राजस्थान विधानसभा के कितने बार प्रोटेम स्पीकर बने? 3 बार। कब बने? पहली बार बना 1967 में, दूसरी बार 1990 में और तीसरी बार 1993 में। तो पूनम चंद बिश्नोई कितनी बार राजस्थान विधानसभा के दोस्तों प्रोटेम स्पीकर बने? 3 बार। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन उपचू करके आपसे पूछ बैठता है। पहले विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर महाराजा संग्राम सिंह, प्रेजेंट में 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। कौन सा मुख्यमंत्री? ये पटवारी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बना था? उसका नाम है भैरों सिंह शेखावत। का बना था? 1998। सर्वाधिक बार कौन बना? पूनम चंद बिश्नोई। कितने बार बना? 3 बार बना। अब ऐसा ही आपसे पूछ लेगा, राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना? इस टाइप का प्रश्न पूछ लेगा वो आपसे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो दोस्तों इस विधानसभा का पहला अध्यक्ष बना था नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल कौन था? जोशी। नरोत्तम लाल जोशी हैं पहली विधानसभा का क्या बना था? अध्यक्ष बना। तो पहली विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन था? पहले राजस्थान की प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष था, उसका नाम था लाल सिंह शक्तावत। लाल सिंह शक्तावत की हैं ये पहली विधानसभा का क्या बना था? उपाध्यक्ष।
तो वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा। तो 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? उसका नाम है सीपी जोशी। सीपी जोशी चंद्र प्रकाश जोशी हैं जो प्रेजेंट में 15वीं विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष। चंद्र प्रकाश सीपी जोशी ऐसे एकमात्र विधायक राजस्थान में जो एक मत से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं एक मत से उसकी सरकार गिर गई थी। तो सीपी जोशी कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो सीपी जोशी 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष है। और प्रेजेंट में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं। इसी में मिलता हुआ क्वेश्चन कर देगा, सर्वाधिक लंबे समय तक विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहा? यदि सर्वाधिक लंबे समय तक की बात करें, सर्वाधिक लंबे समय तक विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहा? तो उसका नाम था रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा की यदि अपन बात करें तो रामनिवास मिर्धा हैं 1957 से लेके 1967 तक हैं विधानसभा के क्या रहे? अध्यक्ष। राजस्थान की राजनीति में मिर्धा परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व रहा। राजस्थान की राजनीति में महरिया परिवार, मिर्धा परिवार और मदेरणा परिवार, लेकिन समय के अनुसार इनका धीरे धीरे ग्राफ क्या हो गया? डाउन होता चला गया। रामनिवास मिर्धा है कितने बार विधानसभा के अध्यक्ष बने? 2 बार, 1957 से 1900 कितना है? 67। तो सबसे कम समय के लिए, कम समय की यदि बात करें तो सबसे कम समय के लिए कौन बना? उसका नाम था हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा हैं वो सबसे कम समय के लिए विधानसभा के अध्यक्ष बने। और विधानसभा के अध्यक्ष कितने समय के लिए बने थे? कब बने थे? 1985। सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष बना। तो दोस्तों उस विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? हीरालाल देवपुरा था। इसी में मिलता फिर आपसे क्वेश्चन आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपसे पूछेगा प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम गैर कांग्रेसी राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, पहला गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन था? उसका नाम था गोपाल सिंह आहोर। गोपाल सिंह आहोर की यदि अपन बात करें, ये पहला गैर कांग्रेसी विधानसभा का क्या बना था? अध्यक्ष बना। तो परजय यदि अपन बात करें राजस्थान विधानसभा में 15वीं जो विधानसभा उसका अध्यक्ष आपके सामने आ गया, कौन आ गया? सीपी जोशी। लेकिन बात ऐसी आएगी राजस्थान में कितनी महिलाएं विधानसभा के अध्यक्ष बनी? तो दोस्तों राजस्थान में अब तक कितनी महिला विधानसभा के अध्यक्ष बनी? 1। राजस्थान में एकमात्र महिला है जिसका नाम सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह झुंझुनू से संबंधित थी, यानी झुंझुनू जिला का सुमित्रा सिंह है 2003 में 12वीं विधानसभा की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी। सुमित्रा सिंह एकमात्र महिला है जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनी और वो विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी 2003। कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा थी। अब इससे आगे बढ़े साहब आपसे पूछ लिया जाता है विधानसभा का अध्यक्ष क्या काम करता है? दोस्तों तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष काम करता है वैसे विधानसभा अध्यक्ष जैसे विधानसभा की बैठकों की क्या कर लेता है? अध्यक्षता कर लेता है। साथ में विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के साथ साथ यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका भी क्या कर देता है? अंतिम फैसला। इसके साथ में ये भी हो जाता है कई बार इस टाइप के भी इसके सामने काम आ जाते हैं कि सदन में विपक्षी दल को क्या देता है? मान्यता। सदन में विपक्षी दल को मान्यता देने के लिए भी कितने सदस्य होने चाहिए? 1/, कितने होने चाहिए? 10। तो प्रेजेंट में राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? उसका नाम गुलाब सिंह कौन है? कटारिया के नाम से उसको जानते हैं। इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष है भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को क्या करता है? संपन्न करता है। अब इससे विधानसभा अध्यक्ष थोड़ा और आगे चले तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में अब अपने सामने आ जाता है सीएम, चीफ मिनिस्टर आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में आप सभी को गोपाल जी गढ़वाल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स सभी को आज के लिए क्या है? धन्यवाद।